मेरा नाम राकेश है, उम्र 27 साल। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। शादी के बाद अचानक हमारे घर नौजवान लड़कों का आना जाना बढ़ गया। मुझे हैरानी हुई, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के पास एक ऐसा कागज था जिससे जिसे भी दिया जाए उसे सरकारी नौकरी मिल जाती थी। मैं खुद दिन भर मजदूरी करता था और मेरी पत्नी ने कभी वो कागज मुझे क्यों नहीं दिया। इस बात ने मेरे मन में संदेह और गुस्सा भर दिया। मैंने तलाक लेने की ठान ली। एक रात जब मैंने अलमारी से तलाक के पेपर निकालकर उसकी ओर बढ़ाए, तभी मेरी नज़र उस फाइल पर पड़ी। जो कुछ मैंने उस फाइल में देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी। यह मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। आज मेरी शादी थी। वही घड़ी आ चुकी थी जिसका हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं। वो लड़की जिसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं था, आज मेरी जीवनसाथी बनने जा रही थी। हम जैसे साधारण और गरीब परिवारों में प्यार या पसंद का विकल्प कहाँ होता है। जहाँ पहली बार रिश्ता तय होता है, हम उसे ही अपनी तकदीर मान लेते हैं और उस पर संतोष कर लेते हैं। मेरी शादी भले ही किसी शाही अंदाज में नहीं हुई, लेकिन उसमें प्यार, सम्मान और आत्मीयता की कोई कमी नहीं थी। फिर भी दिल में कई सवाल उठ रहे थे। वो कैसी होगी? क्या वो मुझे स्वीकार करेगी? क्या हमारे रिश्ते की शुरुआत अच्छी होगी? शादी के बाद मैं बाहर दोस्तों के साथ बैठा था। मजाक मस्ती चल रही थी। तभी एक दोस्त बोला, भाई तेरी तो किस्मत खुल गई। तेरी बीवी तो परी जैसी लग रही है। ये सुनते ही मेरे दिल में हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। क्या वाकई ऐसा है? अचानक घर के अंदर से आवाज आई, बेटा आजा, बहू तेरा इंतजार कर रही है। मैंने दोस्तों को अलविदा कहा और थोड़े संकोच के साथ धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही कमरे में कदम रखा, देखा वो शर्मीली सी घूंघट में बैठी थी। मैं धीरे से उसके पास गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। फिर जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो जैसे समय वहीं रुक गया हो। वो सिर्फ चांद जैसी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। मेरे दोस्तों की बातें उस सच्चाई के सामने फीकी लगने लगीं। उसकी आंखों में एक गहराई थी, मुस्कान में एक अपनापन। वो मेरी कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर निकली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत करवट ले सकती है। हर पल जैसे कोई सपना हकीकत बनकर मेरी आंखों के सामने चल रहा था। मैं अब भी उसी खुशी में डूबा था कि तभी मेरी नज़र मेरी पत्नी के हाथों की ओर गई। उसके हाथों में कुछ कागज थे जिन्हें वह बड़े जतन से थामे बैठी थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, ये कागज क्या है? उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बचपन में उन्होंने मुझे दिए थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके स्वर में भावनाओं की गहराई थी। मैंने बात वहीं बदल दी। मैं नहीं चाहता था कि वो सोचे कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। आखिर ये हमारी शादी की पहली रात थी। हमने साथ खाना खाया, बहुत सारी बातें की और फिर सो गए। लेकिन उसके हाथों में पकड़े उन कागजों की छवि मेरे ज़हन से गई नहीं। सुबह काम पर निकलते ही एक सच्चाई फिर सामने आई, अगर गरीब आदमी एक दिन भी काम ना करे तो 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल हो जाती है। शाम को जब मैं वापस घर लौटा तो दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। घर में एक अजनबी सी गंध थी, कुछ अलग सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लगा जैसे घर में कई लोग आए थे, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि घर का माहौल इतना अजीब क्यों लग रहा है, तो उसके चेहरे का रंग हल्का बदल गया। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, यहाँ कोई नहीं आया। मुझे शक हुआ। मैंने चारों ओर देखा, माँ पापा कहीं नजर नहीं आए। मैंने फिर पूछा, मम्मी पापा कहाँ गए? उसने धीरे से जवाब दिया, आपके जाने के 2 घंटे बाद ही वो दूसरे शहर चले गए। दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। जाते समय उन्होंने कहा था कि जब तुम वापस आओ तब तुम्हें बता दूं। मैं चुप रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सवाल करने की भी हिम्मत नहीं हुई। हाथ मुंह धोकर बैठा तो पत्नी ने मेरे सामने खाना परोस दिया। खाने के बाद मुझे नींद आ गई, पर वो सब बातें मन में गूंजती रहीं। शक भी हुआ, पर मन ने तर्क दिया,
पत्नी का व्यवहार तो बहुत प्यारा है, और बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना, क्या ये ठीक होगा? यही सोचते सोचते आंखें भीग गईं। सुबह हुई, मैं रोज की तरह काम पर निकलने लगा। तभी देखा, पड़ोसी अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों मगर कह नहीं पा रहे हों। वो मुझे सिर से पांव तक घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे मेरी हर परत को भेद देना चाहती हो। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर मैंने खुद को संभाल लिया और गली से तेजी से निकल गया। जैसे ही आगे बढ़ा, महसूस हुआ कि मोहल्ले के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। एक औरत तो यूं घूर रही थी जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये सब पहली बार हो रहा था। मैं तेजी से काम पर गया, वैसे ही देर हो चुकी थी। पूरा दिन मेहनत में गुजर गया। शाम को जब मैं घर लौटा तो थकान से चूर होकर सीधे पलंग पर जा गिरा। मेरी पत्नी सामने बैठी थी, पर उसे मेरे आने का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। वो अब भी उन्हीं कागजों में खोई हुई थी, वही कागज जो मैंने शादी की पहली रात उसके हाथों में देखे थे। मैंने उसे आवाज दी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर मैंने उसका कंधा हल्के से छुआ तो वो चौंक कर उठ बैठी। उसका चेहरा दुख और खालीपन से भरा हुआ था, जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। मैंने उसे पास बिठाया और पूछा, कोई बात है? मुझसे कहो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? करीब 25-30 मिनट वो चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है। ये कागज उनकी आखिरी याद हैं। इन्हें छूते ही लगता है जैसे वो मेरे पास बैठी हूँ। हमारी बात चल ही रही थी कि अचानक एक पड़ोसी घर में आ गया। उसके चेहरे पर भी कुछ अजीब भाव थे, और जब उसने मेरी पत्नी की ओर देखा तो उसकी नजरें जैसे कुछ जानती थीं, कुछ ऐसा जो शायद मुझसे छुपा हुआ था। फिर अचानक पड़ोसन बोल उठी, बेटा, तू अपनी जवान बीवी को अकेले घर में छोड़कर रोज काम पर चला जाता है। तेरे माँ बाप भी नहीं है। तुझे तो ये जानना चाहिए कि तेरी पत्नी तेरे पीछे क्या कर रही है। उसकी बातें सुनकर जैसे मेरे शरीर में आग लग गई। मुझे अंदर से गुस्सा आया। वो मेरी पत्नी को बदनाम कर रही थी, बिना किसी वजह के दोष दे रही थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी, और अगर मैं कुछ कह देता तो बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती। बदनामी होती औरत की, मेरी पत्नी की। कुछ बातें कहकर वो चली गई। उसके जाते ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर आई, धीरे से मेरे पास आकर बैठ गई, और बिना कुछ पूछे उसने मेरे लिए खाना परोसा। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और थक कर पलंग पर लेट गया। मोहल्ले की औरतों की अजीब निगाहें और अब ये बातें मेरे मन में शंका का बीज बो गई थीं। मैं खुद से सवाल करने लगा, क्या मेरी पत्नी वाकई वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है? जब मैं घर पर नहीं होता तब क्या वाकई कोई लड़के घर आते हैं? सुबह नींद खुली, पर दिल में ऐसा बोझ था कि भूख भी न लगी। कुछ खाए बिना ही काम पर निकल गया। कहते हैं न, जब मन अशांत हो तो शरीर भी भोजन को नकार देता है। आधे दिन किसी तरह काम किया, मगर खाली पेट और टूटे मन की वजह से शरीर जवाब देने लगा। तबीयत बिगड़ती जा रही थी, और अचानक मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी और मैंने काम से छुट्टी ली। घर की तरफ लौटते वक्त मन में बेचैनी थी, पर जो देखा वो कल्पना से भी परे था। घर के बाहर पहुंचा तो देखा कि कई युवक एक कतार में खड़े हैं। मैं हैरान रह गया, ये सब मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? मैं वही खड़ा रहकर देखने लगा। एक एक करके लड़के अंदर जा रहे थे और करीब आधे घंटे में बाहर आ रहे थे। पर जब वे बाहर आते तो उनके चेहरे पर एक अजीब चमक होती, जैसे किसी ने उन्हें नया जीवन दे दिया हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर क्या हो रहा है मेरे ही घर के भीतर। जिज्ञासा में मैंने एक लड़के से पूछ लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अंदर एक लड़की है, उसके पास कोई जादुई कागज है। जिसने भी उससे बात की उसका जीवन बदल गया। मैं सन्न रह गया। वो लड़की मेरी पत्नी थी। मैं घर के बाहर खड़ा था और मेरा ही घर अब किसी रहस्य का केंद्र बन चुका था। कोई मुझे नहीं पहचान रहा था, पर सब उस लड़की से मिलने आ रहे थे, मेरी पत्नी से।
तभी दो और लड़कों की बातचीत मेरे कानों में पड़ी। उनकी बातों ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। अब तो शक भी नहीं, डर भी नहीं, बस एक भारी सन्नाटा था मेरे भीतर। क्या मेरी पत्नी वाकई इतनी गिर सकती है? क्या वाकई वो ऐसा घिनौना काम कर रही है? लड़के क्या बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। शायद वे झूठ बोल रहे थे, पर अगर वे सच में झूठ बोल रहे हैं तो क्या फायदा? उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो लड़की मेरी ही पत्नी है। झूठ बोलकर उन्हें क्या मिलेगा? जब वे 3 घंटे बाद बाहर निकले तो मेरे दिल में गुस्सा और दर्द उठने लगा। मैं जाकर अपनी पत्नी को सख्ती से डांटना चाहता था, पूछना चाहता था कि मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई कि उसने ऐसा कदम उठाया। पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। शादी अभी हुई ही थी और आसपास के लोग क्या कहेंगे। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझसे मेरा झगड़ा करे, इसलिए चुपचाप घर लौट आया और बिस्तर पर बैठ गया। दिल में हजारों सवाल थे, पर कैसे पूछूं कि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ गलत काम कर रही है। अगर मैं ऐसा कह दूं तो वो मुझे छोड़ भी सकती थी, पर शादी अभी ताज़ा थी, ऐसे सवाल पूछना सही नहीं था। मैं इस कंफ्यूजन में था कि क्या करूं। तभी मेरी पत्नी की आवाज़ आई, पानी पी लो, तुम कब से खड़े हो? मैंने पानी का गिलास लिया और पिया, फिर सो गया। मेरी पत्नी मेरे पास बैठी, माथे पर हाथ रखा और पूछा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या तुम ठीक हो? मेरी आंखें भर आई। उसका चेहरा मासूम था और मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था। क्या जो लड़कों से सुना है वो सच है या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई और प्यार से बोली, देखो आज तुम्हारी पसंद की भिंडी बनाई है, खाओ ना। मैंने खुद को संभालते हुए बस इतना कहा, मुझे भूख नहीं है, दिल नहीं कर रहा। इतना कहने पर भी उसने जबरदस्ती मेरे सामने थाली रख दी। ये नहीं चलेगा, उसने सख्ती से कहा, तुम अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं करते। दिन भर काम करते हो और अब अगर खाना भी नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। वो मुझे अपने हाथों से खिला रही थी और मैं बस उसे देख रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी आंखों में चिंता, प्यार। क्या वाकई यही औरत वही है जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। कभी उसका चेहरा मुझे सच्चा लगा, कभी यादें मुझे झूठ की ओर ले जाती। मैंने चुपचाप उसका हाथ का खाना खाया, पर मेरा मन उस पल में नहीं था। दिल में कहीं आग सी जल रही थी। अब मैं उसे सवालों के घेरे में नहीं घेरना चाहता था, मैं रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। सच अपने आप सामने आ जाए, ऐसा तरीका चाहिए था। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर में ही छिपकर रहूंगा और देखूंगा क्या वाकई कोई लड़के फिर मेरे घर आते हैं। सुबह मैंने जानबूझकर देर तक बिस्तर में ही पड़ा रहने का नाटक किया। वो उठ चुकी थी, नहा धोकर मंदिर के सामने खड़ी होकर पूजा कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे कुछ गलत हुआ ही न हो। मैं उसे देखता रहा। जो औरत रोज पूजा करती है, उपवास रखती है, क्या वो किसी गलत रास्ते पर जा सकती है? लेकिन फिर वही दृश्य मेरे दिमाग में कौंध गया। एक लड़का हमारे घर में आधे घंटे तक था और फिर वो पड़ोसी से मजाक करता हुआ निकल गया। क्या मैंने जो देखा वो झूठ था या उसका मासूम चेहरा मुझे धोखा दे रहा है? मेरा दिमाग उलझन में था, विचारों का तूफान उठ रहा था। माथा भारी हो गया था, जैसे दर्द से फट पड़ेगा। पूजा खत्म हुई, मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। वो मेरे पास आई और प्यार से बोली, सुनिए, उठिए, नाश्ता कर लीजिए, आपको ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, आंखें बंद रखीं। उसने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो पास आई, मेरा हाथ हिलाया और मुझे उठाया। मैंने धीरे से आंखें खोली और उठ बैठा। उसी पल मेरा मोबाइल बजने लगा। मेरा मोबाइल चार्जिंग पर था। पत्नी तेजी से कमरे में गई और चार्जर से निकालकर फोन मेरे सामने लाकर रख दिया। स्क्रीन पर देखा, मम्मी पापा का कॉल था। फोन उठाया तो उन्होंने घर की हालचाल पूछी। बोले कि दादी की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी उन्हें कुछ दिन और वहीं रुकना पड़ेगा। इतने में पत्नी नाश्ता ले आई।
मुस्कुराकर बोली, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, आपको काम पर भी तो जाना है। मेरे मन में सवालों का तूफान था। ये क्यों इतना सामान्य व्यवहार कर रही है? क्या वाकई कुछ छुपा रही है? मैं चुपचाप उठा, वॉशरूम जाकर हाथ मुंह धोया और फिर आकर पलंग पर बैठ गया। धीरे से मैंने कहा, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। आज मेरी छुट्टी है। इतना कहते ही उसकी आंखों का भाव बदल गया। चेहरा सख्त हो गया। गुस्से से बोली, आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? इस तरह घर कैसे चलेगा? मैंने बहाना बनाया, दिवाली आने वाली है, सोचा कुछ जरूरी सामान ले आता हूँ बाजार से। मैं सोच रहा था, कोई भी औरत शॉपिंग का नाम सुनकर खुश हो जाती है, पर वो कुछ अलग ही थी। उसने रूखेपन से कहा, दिवाली में अभी बहुत समय है, काम पर जाए। अगर रोज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी भी हाल में मुझे घर से बाहर भेजना चाहती थी। अब मेरे मन में कोई शक बाकी नहीं रहा। मेरा शक अब यकीन बन चुका था। मैं जैसे ही काम पर जाने को तैयार हुआ, मैंने देखा पत्नी का चेहरा फिर से सामान्य हो गया था। जिस बेचैनी और तनाव की झलक सुबह दिख रही थी, वो अब गायब थी। उसका चेहरा एकदम शांत था, जैसे उसे अब कोई चिंता ही न हो। मैं दरवाजे तक पहुंचा और जाते जाते एक बार पलट कर देखा, वो दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा कागज था, वो उस कागज को चुपचाप चूम रही थी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि मैं देख रहा हूँ। उसकी इस हरकत ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने उसी पल खुद से वादा किया, आज शाम जब लौटूंगा तब हर सवाल का जवाब लूंगा, अब और चुप नहीं रहूंगा। मैं आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूरी पर हमारी गली में एक नौजवान तेज आवाज में फोन पर बात करता आ रहा था। भाई, कल मैं लेट आया था तो लाइन में पीछे था। मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन आज मैं टाइम से आ गया हूँ। इस बार पहला नंबर मेरा ही होगा। अंदर का काम 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बस जल्दी निपटा दूं। उसकी बातें सुनते ही मेरे कदम रुक गए। मेरे पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। मैंने देखा, वो लड़का सीधा मेरे घर के बाहर जाकर रुक गया। मेरे मन में जैसे भूचाल आ गया। क्या मेरी पत्नी वही कर रही है जो मैं सोच रहा हूँ? क्या मैं जिस औरत को पूजा करता रहा, वो मुझे घर से बाहर भेजकर ऐसे गंदे कामों में लिप्त है? मैं अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा करता था और गुस्सा भी आता था। दिल चाहता था कि मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। एक दिन मैं घर के सामने वाली दुकान के बाहर बैठा था, जो मेरे बचपन की दोस्त की थी। मैंने उसे सारी बात बताई और उसने मेरा साथ दिया। कुछ देर बाद हमारे घर के बाहर युवक की लाइन लग गई। लड़के घर के अंदर जाते और लगभग 32 मिनट बाद वापस आते, टी शर्ट के बटन खुले हुए, पसीने से तरबतर, और उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। ये सब देखकर मेरा गुस्सा भड़क उठा। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, भाई, ऐसी पत्नी से अलग हो जाओ। ऐसी महिलाओं से शादी ही नहीं करनी चाहिए जो पति के पीछे ऐसा करती हैं। मैं पहले से ही गुस्से से जल रहा था। उसकी बात सुनकर दिल को कुछ राहत मिली। लेकिन उस दिन रविवार था, कोर्ट बंद था। शाम को मैं उस दोस्त के साथ खाना खाकर घर लौटा। रात को मैंने खाना नहीं खाया। अपनी पत्नी को भी ये नहीं बताया कि मैं सब जानता हूँ। बस इतना कहा, मैं आज बाहर से खाना लेकर आया हूँ, तुम खाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाता हूँ। सुबह हुई। मैंने बिना नाश्ता किए चुपचाप घर से निकलते वक्त बस इतना कहा, काम पर जा रहा हूँ। पर असल में मैं काम पर नहीं, वकील के पास गया। वकील के ऑफिस में भीड़ थी। काफी देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन शाम तक तलाक के कागज तैयार हो गए। मैंने वो कागज जेब में रखे और वापस घर लौटा। घर पहुंचा तो पत्नी खाने की थाली लेकर आई। बैठते ही बोली, आजकल आप बहुत चुप रहते हैं। सब ठीक है ना? आप आते ही सीधे सो जाते हो। मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। इतनी मासूमियत से झूठ बोल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बस काम बहुत हो रहा है, थकान हो जाती है। और फिर चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। थोड़ी देर बाद वह भी सो गई और मैं छत की ओर, आकाश में चमकते तारों को देखता रहा।
मेरे मन में वो दिन घूमने लगा जिस दिन वह दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। कितनी उम्मीदें थी, कितने सपने देखे थे एक सुखी जीवन के, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैंने जेब से तलाक के कागज निकाले और बिना एक शब्द बोले उन्हें एकटक देखता रहा। मैं कागज को गौर से देख रहा था। धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। उसका चेहरा उसके बालों के नीचे छिपा हुआ था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिल ने एक पल के लिए कहा कि शायद मैं ये तलाक के कागज फाड़ दूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन कोई भी आदमी यह कागज खुद से साइन नहीं कर सकता। मैं विचारों में खोया हुआ खड़ा था और कमरे में गया। कबाड़ से एक फाइल निकाली। वो वही फाइल थी जिसमें मेरी पत्नी की पहली शादी की रात से जुड़ी बातें थीं, जिसे वह हमेशा अपने सामने रखना चाहती थी। मैंने वह फाइल पहले कभी नहीं देखी थी। फाइल लेकर बाहर आया और पत्नी की तरफ देखा, पर वह गहरी नींद में थी। फिर मैं कमरे में वापस गया और फाइल से तलाक के कागज निकाले। मन में विचार आया कि फाइल खोलकर देखूं कि अंदर क्या है। फाइल खोलते ही मेरी आंखें फैल गईं। जो कुछ भी मैंने देखा वह सचमुच मेरे सोच से परे था। सच हो या झूठ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा कर सकती है। फाइल पर लिखे पते को नोट किया ताकि वह खो न जाए। फिर फाइल को वापस अलमारी में रख दिया। यह नया सच पहले से भी ज्यादा डरावना था। अब मैं सुबह का इंतजार कर रहा हूँ। जब सूरज की पहली किरण बाहर आएगी तब मैं इस रहस्य को जान पाऊंगा। मैंने तलाक के कागज अपने जेब में रख लिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे इस सच्चाई को समझना था। पिछले कई दिनों से मैं काम पर नहीं गया था, लेकिन मेरी पत्नी को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। पूरी रात ये ख्याल मेरे दिमाग में घूमता रहा कि जैसे ही सुबह के पक्षियों की चहचहाहट न सुनाई दे और मेरी पत्नी उठे उससे पहले मैं हाथ धोकर घर से निकल गया। मैंने कहीं रिक्शा लेने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने अपना पता बताया तो लोग समझ नहीं पाए। रिक्शा से उतरकर एक बूढ़े आदमी से पूछा तो उसने कहा, मुझे पता है बेटा, वह जगह कहाँ है। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। मेरा बेटा यहाँ काम करता है और उसने मुझे रास्ता बताया। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ कोई घर नहीं था, बल्कि एक बड़ा कारखाना था जिस पर मेरी पत्नी का नाम लिखा था। मेरा मन हुआ कि हजारों औरतों के नाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरी पत्नी का नाम और फोटो भी लगा था। मैं धीरे धीरे अंदर गया। दफ्तर के अंदर कदम रखते ही दीवारों पर मेरी पत्नी की कई तस्वीरें लगी थीं। एक कमरे में एक बड़ी खाली कुर्सी थी और उसके पास एक लड़की बैठी थी। वो लड़की मुझे देखकर ठिठक गई और संदेह भरी नजरों से मुझसे सवाल करने लगी, आप कौन हैं और किससे मिलने आए हैं। जब दीवार पर लगी तस्वीर का नाम पूछा गया तो उसने जवाब दिया, यह इस फैक्ट्री की मालकिन की तस्वीर है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जो वह लड़की कह रही थी वह सच लग नहीं रहा था। और अगर यह सच है तो वह गरीब मजदूर से शादी क्यों करेगी। ये सब क्या हो रहा था। शाम को जब मैं सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो एक नई सच्चाई सामने आई। फिर मैं वापस अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उससे पूछा। वह हंसते हुए बोली, मैं एक अमीर पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी सारी संपत्ति मेरे नाम है। मैं इस समृद्ध जीवन से ऊब चुकी थी। मेरा एक सपना था कि मैं एक गरीब आदमी से शादी करूं जो मुझे सम्मान दे। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए ये सोच थी। मैंने अपनी यह हकीकत तुमसे अब तक छुपाई थी। बाहर खड़े लड़के वास्तव में फैक्ट्री में काम के लिए आते थे। मैं एक एक करके उनका इंटरव्यू लेती और अगर वे ठीक लगते तो उनके कागजों पर साइन कराती। फिर मेरी सेक्रेटरी उन्हें दिखाती कि उन्हें नौकरी मिलेगी। जो कम समझदार होते उन्हें दोबारा तैयार करती। अगर मैंने ये सब तुम्हें पहले समझाया होता तो तुम कारण पूछते। इसलिए मैंने सब कुछ छुपा कर रखा ताकि तुम पर शक न हो। मैं अपनी पत्नी की बातें ध्यान से सुनता रहा। मेरी पत्नी बहुत ही निर्दोष और दयालु दिल वाली थी और मैं उस पर बेवजह शक करता रहा। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उस रात तलाक के कागज पर जल्दीबाजी में साइन नहीं किया,
नहीं तो मैंने अपनी इतनी अच्छी पत्नी हमेशा के लिए खो दी होती। मैंने कागज फाड़ दिया और माफी मांगी। पत्नी ने कहा कि यह उसकी गलती थी। अगर उसने शुरुआत में सब सच बता दिया होता तो मेरा नजरिया उस दिशा में नहीं जाता। इससे मुझे ये सीखने को मिला कि सच बहुत खतरनाक हो सकता है और कोई भी फैसला पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लेना चाहिए, वरना बाद में पछतावा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आज मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। मैं आज भी मजदूर का काम करता हूँ, क्योंकि अगर किसी को मेहनती जीवन साथी चाहिए तो मैं अपनी निर्दोष दिल वाली पत्नी के लिए ये सब करने को तैयार हूँ। मेरी पत्नी ने वह फैक्ट्री खरीदी है, यह एक अलग बात है, लेकिन आज मैं वहाँ मास्टर हूँ, फिर भी मैं मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी ने अपना फर्ज निभाया और आज मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है, बिना किसी ठोस वजह के अपनी पत्नी पर शक मत करो। शक एक ऐसा अंधेरा है जो रिश्तों को निगल जाता है। किसी भी बड़े कदम से पहले अपनी पत्नी से खुलकर बात जरूर करें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैंने आंखों से जो देखा उसे ही सच मान लिया, लेकिन हकीकत क्या थी वो जानने की कोशिश नहीं की। मेरी पत्नी ने कुछ बातें मुझसे छुपाईं, पर वो झूठ नहीं था, वो मेरी भलाई के लिए था। क्या उस दिन ही मुझे तलाक दे देना चाहिए था, जिस दिन मैंने घर के बाहर लड़कों को देखा, या फिर एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सच जानने की कोशिश करनी चाहिए थी? मैं मानता हूँ प्यार शक से नहीं, समझदारी और विश्वास से चलता है। आज मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंचे। धन्यवाद।